सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प फैमिली। तो जो डाउट डिस्कशन सेशन हमारा जो चालू था उसमें जो हमारा नेक्स्ट डाउट है बच्चों का वो क्या है। सर, आई एम डूइंग CRAV अलॉन्ग विथ माई स्टडी बट अनेबल टू कोप अप विद द टेस्ट एंड क्लासेस ऑफ माई कोचिंग। आई रियली नीड दिस सीट सर, आई डोंट नो हाउ टू मैनेज सर, एज इन वी हैव जस्ट 3 months left. But sir, before getting CRAV, I was totally focused on my study and happy there. But now I feel like I don't know nothing previously when I was giving your test to score was 90 plus, which has reduced to 70 plus. Please guide sir, should I proceed or there is no chance of selection for me? तो देखो, फिलहाल आपको सिलेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, आपको बस स्टडी करते रहना है। बिल्कुल भी माइंड में नहीं लाना है कि मेरा टाइम टेबल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है या फिर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो जो भी पॉइंट्स आपके गलत हो रहे हैं उसको नोट डाउन करो, ताकि उस पॉइंट जो आपका गलत हो रहा है ना उसी के बारे में उसी संहिता में जाओ, वो रेफरेंस को खोलो, फिर से उसको पढ़ो, ताकि क्या हो जाएगा ना, जो पॉइंट आपने गलत कर दिया नेक्स्ट टाइम आपके वो सही हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर 100 में से 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए ना, उसी 20 क्वेश्चन को एक डायरी में एक नोटबुक में लिख लो, उसी को 2-3 बार रिवाइज करो, हो गया ना। आपने 80 तो आपके बराबर आए थे, 20 भी आपने अभी लर्न कर लिया, हो गया काम आपका। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, अगर 3 ही महीने लेफ्ट है, अभी 3 महीने के बारे में कुछ मत सोचो, छोटे छोटे टारगेट्स रखो। पूरा 3 महीने का प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं, अभी फ़िलहाल 15 दिन का बनाओ, 1 महीने का बनाओ, ताकि आपको मैक्सिमम चरक सुश्रुत भी आपने कवर कर लिया, वाकबट कर लिया, और बाकी के जो सब्जेक्ट है उसको दिन में 2-2 घंटे भी दिया ना तो भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको आपको पैरेलली ही भगाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन में मैं आज बैठा और एनाटॉमी मैंने दिन भर में पढ़ा, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो बोरिंग सब्जेक्ट्स है। जैसे पदार्थ विज्ञान हो गया या फिर आयुर्वेद इतिहास हो गया, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ है, बेल संहिता है, इसी को आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। और काश्यप और रसशास्त्र तो मैंने आपका कवर कर लिया है। काश्यप के 500 क्वेश्चंस, मतलब मैं तो बोलूँगा कि उसके बाहर से तो कुछ आने के चांसेस है ही नहीं, उतना मैंने परफेक्ट कर लिया है। रसशास्त्र के भी 250-300 क्वेश्चंस है, उसको भी और क्वेश्चंस उसमें हम ऐड करने वाले हैं, द्रव्य गुण के भी क्वेश्चंस ऐड होंगे ही। तो ये जो सब्जेक्ट्स है वो तो आपको रेडीमेड मिल ही रहे बहुत ही कम प्राइस में, तो उसको आप परचेस कर सकोगे, क्योंकि आपकी स्टाइपेंड की अमाउंट बहुत बड़ी है। आप इतना छोटा सोच नहीं रख सकती कि मैं 300 का परचेस क्यों करूँ, मुझे बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना सोचना ही नहीं। आप परचेस कर लो, उसको अच्छे से आप एक बार पढ़ लो, ताकि आपका बेनिफिट ही होता चला जाएगा। क्योंकि 3 मंथ्स में आपको PDF फॉर्मेट में जब चीज़ें होती है ना वो बहुत हैंडी होती है, मतलब आपकी जो विजुअल मेमोरी वो अच्छी खासी बनती है। क्योंकि ऐप पे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो आपकी विजुअल मेमोरी नहीं बन पाती, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, और हमें बचपन से आदत क्या है, हार्ड कॉपीज़ की हमें आदत पड़ी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इतना सब पढ़ने के बाद भी MCQs में सिली मिस्टेक्स हो जाती है एंड मार्क्स में नहीं आते। कन्फ्यूजन है कि अब पढ़ाई को मैनेज कैसे करूँ इंटर्नशिप के साथ, जिससे इंप्रूवमेंट आए और वीक पॉइंट्स इंप्रूव हो। डेली शेड्यूल फॉलो नहीं हो पा रहा और कंसंट्रेट करने भी प्रॉब्लम आ रही है, फोकस ही नहीं हो पा रहा अच्छे से। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सच गुड MCQs, इट रियली हेल्प्स इन गेटिंग नॉलेज ऑफ वीक पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चंस थे उसी में इसका आंसर कवर हो गया। बस यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि आप बोल रहे हो कि सर इंटर्नशिप के साथ मैं ये कर रहा हूँ या फिर ये कर रही हूँ तो कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटर्नशिप के जो स्ट्रगल्स है, जो भी हर्डल्स आपको आ रहे हैं, आपको बाद में कोई ये नहीं पूछेगा कि इंटर्नशिप आपने की है नहीं की है तो इसलिए आपका रैंक कम आया जाता है। ठीक है, लोग आपको सिर्फ आपकी रैंक पूछेंगे। तो आपको जो हर्डल्स है या फिर ये जो स्ट्रगल्स है उसके बारे में किसी को नहीं बताना है, ऐसा अज्यूम करना है कि अभी इससे तो मैं भाग ही नहीं सकता या फिर भाग ही नहीं सकती, क्योंकि इसको मुझे अभी एक्सेप्ट करना ही है। क्योंकि आपके साथ कई सेम लोग इंटर्नशिप करके भी क्रैक करते, तो ये एक्सक्यूज़ हो गया कि इंटर्नशिप के ड्यूटीज़ ये हो वो है, बस आपको उसमें ही मैनेज करके कुछ ना कुछ स्टडी करना होता है। ठीक है, फ़िलहाल देखो मेरा भी कैसा है कि मुझे भी टाइम नहीं है, लेकिन क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ हर्डल्स आते रहते हैं, लेकिन बाद में हम आंसरेबल नहीं होते, क्योंकि कोई भी बाद में ये नहीं सुनेगा कि सर मेरे घर पे ये प्रॉब्लम हुआ था इसलिए मैंने क्रैक नहीं की, या फिर इंटर्नशिप में मुझे काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में इतने काम लगे थे, पंचकर्म में इतने काम लगे थे इसलिए मैं स्टडी नहीं कर पाया। ये आपका बाद में कोई भी नहीं सुनेगा, बस आपकी रैंक बोलती है, आपके मार्क्स बोलते हैं। आई नो दैट आपके जो स्ट्रगल होते हैं वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, सच में आपको स्ट्रगल होते हैं, मतलब इंटर्नशिप में होता ही हो, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। मतलब अगर उसी से आप अगर एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे ना तो आपको खुद के माइंड में खुद को इतना प्राउड फीलिंग होगी कि आप उसको बता भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको वो करना है, और आपने जो हमारी तारीफ़ की उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट है कि हेलो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनॉर्मस एफर्ट्स टुवर्ड्स अस। ठीक है, इसको पढ़ेंगे एक बार।
हेलो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनॉर्मस एफर्ट्स टुवर्ड अस एंड माय इशू इज़ दैट आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माय फर्स्ट रिवीजन। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो क्या है कि हेलो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनॉर्मस एफर्ट्स टुवर्ड्स अस और माय इशू इज़ दैट आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माय फर्स्ट रिवीजन ऑफ आयुर्वेद पार्ट but still not touch the modern part, and how much importance should I give to that for that part, and which is the proper revision pattern। तो रिवीजन पैटर्न तो हम आपको बताएंगे, और अभी तो आपने आयुर्वेदिक पार्ट भी कवर कर लिया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर मॉडर्न का जो पार्ट है वो आपको कैसे रिवाइज करना है। दिन के अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 आवर्स भी आप अगर अभी मॉडर्न को दे रहे हो, क्योंकि अगर आपने अच्छा खासा आयुर्वेदिक पार्ट फिलहाल कवर कर लिया है तो बाकी के जो आवर्स है आपके वो आप अभी मॉडर्न को दे सकते हो। अगर मॉडर्न का पार्ट्स पढ़ने से भी ज़्यादा अगर आप एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व कर रहे हो, या फिर जो करंट अफेयर्स के काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उस पर भी अगर आप फोकस करोगे तो भी चलेगा। क्योंकि मॉडर्न का कैसा होता है ना कि आप कुछ भी पढ़ोगे तो फिक्स फाइनल में क्या आएगा इसके बारे में हम साशंक होते हैं कि ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न है ही नहीं कि इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई बार जो रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन है ना वही हमेशा फाइनल में पूछे जाते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या फिर टॉक्सिकोलॉजी, एफएमटी, इसके क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो सब्जेक्ट पे आप बेसिकली फ़ोकस कर सकते हो। ठीक है, और बाकी का जीके तो आपको पता है कि वो भी कुछ फिक्स नहीं होता, लेकिन आपके जो करंट अफेयर्स है इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे आयुष के जो पेजेस होते हैं उसको आप फॉलो कर सकते हो। जितने भी अगर कुछ मिनिस्टर्स में चेंजेस हो या फिर कुछ नया जेआर वगैरह आया हो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो इसी से। और इंटर्नशिप में आप जो भी कुछ केसेस देखते हो या फिर कुछ मेडिसिन वगैरह इंटर्नशिप में आप देखते हो, उसी के थ्रू आपका मॉडर्न का जो पार्ट होता है वो कवर हो जाता है। उसको अलग से कुछ टाइम देने की ज़रूरत यूजुअली नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, यही ख्याल आता है सर कि अगर नहीं हुआ तो क्या, समझ में नहीं आ रहा है कि कितना पढ़े, ऐसे लगता है कि सब काम ही है और टाइम टेबल बना रहे वो भी 75% फॉलो हो रहा है। इसका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ कि टाइम टेबल अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो भी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कई लोगों से टाइम टेबल होता ही नहीं है और टाइम टेबल फॉलो ना होने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, बस आपको कल से कुछ ना कुछ बेहतर करना है, इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। 75% इज़ स्टिल अ नाइस योर अटेम्प्ट टू फॉलो द टाइम टेबल। ठीक है, तो ये ख्याल जो है इसको पूरी तरह से आपको बंद करना है। कुछ भी सोचना नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, जो होना होता है वही होता है। आप कितना भी पढ़ लो, मतलब दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू, बस आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि नसीब की बातें होती है। कई बार एक आध स्टूडेंट होता है उसने बहुत कुछ पढ़ा होता है लेकिन फाइनल में नसीब से उसके कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाए तो उसका एग्ज़ाम क्रैक भी नहीं होता है। इस प्रकार से नसीब का आप कुछ नहीं बता सकते, बस आपके हाथ में फ़िलहाल क्या है, स्टडी करना है। जो आउटकम्स है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, जो आउटकम आएगा देखा जाएगा। इसी प्रकार से आप अपना एटीट्यूड रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, cannot control myself, I have become a lot more vulnerable and start panicking quickly and lose my temper. I usually study for 10 to 12 hours, but if someday it doesn't happen then I get frustrated and the remaining time is also wasted in that frustration। तो इसका एक ही उपाय कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इस फेज़ में आपका माइंड अच्छा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो ऑब्स्टेकल्स है वो आते रहेंगे, लेकिन आपका माइंड अगर स्ट्रांग होगा तो आप इस ऑब्स्टेकल्स को टैकल कर सकते हो। घर में प्रॉब्लम्स आएगी, अगर आप हॉस्टल में रह रहे होगे तो हॉस्टल में भी कई प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन आपको उसको टैकल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आपको आपके माइंड पे भी वर्क करना है जिस प्रकार, क्योंकि अभी फ़िलहाल देखो कैसा है, आप अगर 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें आपका माइंड पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो माइंड का हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो आपको ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, अच्छा सा फ्लूइड इनटेक अभी आपको रखना है, अच्छे लोगों का जो कंपनी होती है मतलब पॉजिटिव पीपल्स के साथ रहना है। सोशल मीडिया पर भी आप अभी फ़िलहाल आपको सभी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं ना उसको फॉलो करना। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हो तो यूट्यूब पे कुछ न्यूज़ वगैरह ज़्यादा मत देखो। अभी फ़िलहाल आप मोटिवेशनल वीडियोज़ देख सकते हो, टॉपर्स की इंटरव्यू देख सकते हो। आयुर्विकल्प का यूट्यूब चैनल है तो अगर स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। कुछ वेब सीरीज़ है जो कि एस्पिरेंट जैसी है। एस्पिरेंट मतलब मेरी तो फेवरेट थी, मैं देखता था प्रिपरेशन फेज़ में, तो एस्पिरेंट जैसी है, उससे आप कुछ मोटिवेट हो सको। ठीक है, इस प्रकार से आप वो कर सकते हो। और जो लूज़ ऑफ टेम्पर, आप जो टेम्पर लूज़ करते हो वो तो आपकी प्रकृति होगी, फिर भी आप उसको सुधार सकते हो। जैसे कि रोज़ का मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हो। मेडिटेशन रियली वर्क्स। और जो सीक्रेट ऑफ लाइफ है, मतलब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह उसमें बताया गया है, वो एक बार आप वीडियो देख सकते हो तो आपको चीज़ों में मतलब बिलीव करना आप स्टार्ट कर जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपका माइंड हेल्दी है ना तो आप कोई भी चीज़ें अच्छे से ग्रैस्प कर सकोगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि सर मैं रिपीटर हूँ और बड़ी मुश्किल से घर वालों को मनाया था दोबारा तैयारी के लिए, पर अभी तक मेरी सिर्फ चरक ही कंप्लीट हुई है, सुश्रुत भागवत बाकी है, बाकी छोटी संहिता भी बड़ी लग रही है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, इस वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर आप रिपीटर हो तो टेंशन आना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि रिपीटर होने पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर या आपके माइंड पे होता है, लेकिन कुछ भी नहीं सोचना है। आप रिपीटर हो तो ऑलरेडी आपका बहुत कुछ हो चुका है, आपको फ़िलहाल लग रहा है कि मेरा कुछ बाकी है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो है, बस आपको एक बार शांत माइंड रख के उसको रिवाइज़ करना नीडेड है फ़िलहाल तो। ठीक है, तो फ़िलहाल आप ज़्यादा कुछ मत सोचिए, बस जितना हो सकता है ना फ़िलहाल करते रहो, बस प्रॉपर एक शेड्यूल, स्टडी का शेड्यूल बनाना है। मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी हेल्प करूंगा, लेकिन आज बस मैं आपके सभी क्वेश्चंस को डील कर रहा हूँ, ताकि आपको जो टेम्पररी मोटिवेशन है उतना भी अगर मैं दे सकूँ तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप रिपीटर हो इसलिए आपके प्रेशर आ रहा है, और घर वालों को मनाया था वो सभी चीज़ें, आई नो दैट कि पेरेंट्स का भी एक पीयर प्रेशर अलग से होता है, तो ज़्यादा कुछ मत सोचो। 3 महीने के लिए आपको सब कुछ भूल जाना है, किसको क्या बुरा लगेगा, किसको क्या लग रहा है, या फिर कोई मुझ पे कुछ उपकार कर रहा है या फिर एहसान कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको भूलना है। किसी को कुछ भी बुरा लगे, आपके फ्रेंड्स को बुरा लगे, आपके गर्लफ्रेंड को बुरा लगे, बॉयफ्रेंड को बुरा लगे, मम्मा पापा किसी को भी बुरा लगे तो भी चलेगा, 3 महीने के बाद में फिर से हम उनको मना लेंगे, ऐसा सोचना है। अभी फ़िलहाल सिर्फ आपका स्टडी ये टारगेट होना चाहिए, आपके रिलेटिव्स, पेरेंट्स, ये सभी चीज़ें आपकी फ़िलहाल सेकेंडरी होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट उनको भूलना है, लेकिन फ़िलहाल आपका टारगेट क्या है, अभी बहुत कम दिन रह गए, इसलिए अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, बाकी चीज़ें सेकेंडरी आपके लिए है, तो बाकी की जो चीज़ें हैं उनको हम बाद में मना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कांट इन्वेस्ट माई टाइम प्रॉपरली, इट फील्स द डे शुड बी ऑफ 48 आवर्स सो दैट आई कैन कंप्लीट माई सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, इसका भी आंसर मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ कि टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता है, और जो जितना भी टाइम मिल रहा है उसको अच्छे से आप इन्वेस्ट करो, और आपको जो लगता है कि मेरे रिविजन्स वगैरह होने चाहिए तो उस प्रकार से अच्छे से टाइम का प्लानिंग करके कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट फॉर लॉन्ग टाइम, पढ़ा हुआ याद भी नहीं रह रहा और सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, तो कैसे टाइम टेबल कैसे बनाओ, कौन से सब्जेक्ट कितने टाइम के लिए और कब पढ़े, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे तो आपका जो मोटिवेशन है वो थोड़ा कम पड़ रहा है, ऐसा फील करो। इंटरनल मोटिवेशन आपको लाना है, तब आप अच्छे से पढ़ सकोगे, यही उसका मेन आंसर है। और बाकी की जो चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए, उसको एक बार देख लो। नेक्स्ट है, आई एम लिटल डिप्रेस्ड ड्यू टू माई PG एग्जाम बिकॉज आई हैवंट प्रिपेयर्ड आई स्टडी बट आई डोंट नो आई एम एबल टू रिमेंबर इट एंड आई एम नॉट एबल टू फोकस। ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और डिप्रेशन आना तो काफ़ी नॉर्मल है। आपको डिप्रेशन आ रहा है मतलब आप राइट ट्रैक पे हो। डिप्रेशन उसी को आता है जो प्रिपेयर कर रहा है, जो प्रिपेयर नहीं कर रहा है वो आज ये वीडियो देख भी नहीं रहा है, और वो आराम से सो रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा है। ठीक है, आप अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, क्योंकि आप में वीडियो देखने की सीरियसनेस है, मतलब आप अपने लाइफ में भी सीरियस हो, राइट। आपका जो कंसिस्टेंसी है, आपके जो एफर्ट्स है, आपका डिसिप्लिन है वो है, इसलिए आप अभी तक ये वीडियो तक आए, मतलब आप कितना डेडिकेटेड हो इस बारे में हमें पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट फील वेरी डिप्रेस्ड व्हेन यू स्टडी एंड स्टिल गेट गुड रिजल्ट मे बी बिकॉज लैक ऑफ रिविजन। इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहा है ये अच्छी बात है, ताकि आपको इम्प्रूवमेंट के लिए आपके लिए स्कोप है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। सैचुरेशन भी आता है स्टडी में, वो तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कन्फ्यूज्ड अबाउट स्टडी फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड सिलेबस, हाउ टू कवर द होल सिलेबस एंड रिविजन। ठीक है, नो प्रॉपर गाइडेंस, एक मिनट देखो, कन्फ्यूज्ड अबाउट स्टडी फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट वगैरह, इसके बारे में आपको प्रॉपर से एक वीडियो बनाना चाहूँगा मैं, ताकि आपको मैं बताऊँगा कि कौन सी संहिता कितना पढ़ना है, कितना वेटेज उसको देना है। फ़िलहाल बस आपको जो टेम्पररी मोटिवेशन है आप ले लो, ताकि आप स्टडी कर सकोगे, क्योंकि कई लोग डिप्रेस्ड काइंड ऑफ है। ठीक है, सो उसके बारे में हम बताएंगे डिटेल में। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग पोर्शन, रिवीजन पोर्शन, क्वेश्चन अपीयर एंड डेली रिवाइज कैसे करें, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। हाँ, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ मत सोचो फ़िलहाल। देखो, कुछ आपने जो मूवी देखा है ना, कि कौन सी मूवी है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में शायद की, नहीं, हाँ नहीं उसमें नहीं, ये तो अलग ही है। ठीक है, मैं भूल गया किस में है, लेकिन वो जो डायलॉग है ना कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही बनी, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। अगर आप चरक करोगे तो सुश्रुत तो छूटेगा, सुश्रुत करोगे तो मॉडर्न का छूटेगा, तो सभी को साथ में लेके चलना है हमें। फ़िलहाल आपका जो पोर्शन बाकी उसको कवर करो, जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तब वो साथ में सभी को आपको रिवाइज़ करना ही पड़ता है। तो स्टडी मैनेज कैसे करें और रैंक आए वो मैनेजमेंट करने में हेल्प करिए ना सर। अभी लेक्चर देखना या रिवाइज़ करना, क्वेश्चन सॉल्व करना,
संस्कृत जैसे सब्जेक्ट पढ़ने आए, सिर्फ आईएमपी पढ़ना समझ नहीं आ रहा है, टाइम कम है अभी इसलिए, ठीक है, नॉट एबल टू फोकस वंस द यूट्यूब इज़ ओपन। तो यूट्यूब में आपको कुछ न्यूज़ या फिर अलग चीज़ें नहीं देखनी है, आपको स्टडी रिलेटेड ही कंटेंट देखना है। और बाकी जो ऐसा लगता है कि पूरा भूल गए डेली रिवीजन में कौन से सब्जेक्ट रखे, इसका हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड आई फेस प्रॉब्लम वाइल रिविजन्स एंड क्वेश्चन सॉल्विंग एंड समटाइम्स वाइल कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर लॉन्ग सिलेबस। ये तो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, इसका भी आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। और मॉडर्न स्टडी का आपको डिफ़िकल्टी लग रही, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि अगर वंस आप आयुर्वेदिक पार्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो जब आपको लगेगा कि आयुर्वेदिक में आपका कुछ भी अभी गलत नहीं होगा, तब आप मॉडर्न को साइड बाय साइड आप पढ़ सकते हो। मतलब रात को अगर आपको बोर होता होगा ना आयुर्वेद पढ़ के, तो दिन का जो स्टडी होता है, मतलब दिन भर में जब भी आपका फ्रेश मूड होता है तब आयुर्वेदिक पार्ट पढ़ना, और सोते वक्त जो 1-2 घंटे होते हैं उसमें आप मॉडर्न का पार्ट रख दो और मैक्सिमम उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। मॉडर्न के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके अगर आपने यूट्यूब वीडियोज़ भी देख लिया ना, तो भी जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी होती है, विजुअल मेमोरी होती है, वो माइंड में आपके फिक्स बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी पॉइंट्स को कवर कर लिया है, और जो बचे हुए जो भी बच्चों के प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एंड तक आए हो तो देखो, यहाँ पर आपकी सभी के प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए, लेकिन मेरी आपको खुद की प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ आपको लगेगा कि सर ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बस प्रूव करना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम सभी की होती है, उसमें से आपको टाइम या फिर कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होता है। देखो, अभी ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे रूम में मैं नहीं कर रहा, हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसी जगह मैंने ढूंढी है, वहाँ पे जो सिस्टर है, स्टाफ है, उनको कन्विंस करके मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको ये आज वीडियो नहीं भेजूँगा तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, राइट। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कई ऑब्स्टेकल्स है, लेकिन आपका स्टडी होना चाहिए, इसलिए मैं ऑब्स्टेकल्स को दूर करके एक जगह ढूंढ के वहाँ पे मैं बैठा हूँ, और वहाँ पे बाकी सराउंडिंग जो चीज़ें हैं उनकी फ़िक्र न करते हुए भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक ये जो वीडियो है पूरा सुना होगा, तो आपको इसी से एक मोटिवेशन लेना है कि हाँ, सर भी कर रहे हैं, मतलब हम भी कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मोटिवेशन आपको लेना है और अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए चलो गुड बाय।